नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी की एक और कहानी पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। सफलता की कुंजी कि सफलता का धन क्या होता है, सफलता क्या होती है। आइए बच्चों पढ़ते हैं कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। जो किसान था उसके कितने बेटे थे? 4। वे बहुत आलसी थे। वे अपना समय इधर उधर की बातों में ही व्यतीत कर देते थे। व्यतीत का अर्थ होता है बिताना। वो क्या करते थे? व्यर्थ में बातें करते रहते थे। यह देखकर किसान बड़ा दुखी होता था। एक दिन किसान ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, देखो, बहुत वर्ष पहले मैंने खेत में सोने के सिक्के दबाए थे। अब मुझे वह स्थान याद नहीं आ रहा। उसने अपने बच्चों को परिश्रम की सीख देने के लिए क्या कहा कि मैंने बहुत पहले जो अपना खेत है उसमें सोने के सिक्के दबाए थे। अब वह मुझे स्थान याद नहीं आ रहा है जहां उन्होंने घड़े में रखकर गाड़ा था, कि उन्होंने सिक्के किसी मटके में डालकर रखे थे। अब उसको वह स्थान याद नहीं आ रहा है। अब तो मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं उन्हें खोदकर निकाल सकूं। इसलिए मेरी मृत्यु के बाद तुम चारों भाई खेत खोदकर उन्हें निकाल लेना और आपस में बांट लेना। इसके कुछ दिन पश्चात किसान बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। लड़कों ने उसकी मृत्यु के बाद सारा खेत खोदा, परंतु कहीं भी सोने के सिक्कों से भरा घड़ा नहीं मिला। वे सब उदास भाव से खोदे हुए खेत में बैठे थे। तभी उनका एक पड़ोसी वहां से गुजरा। उसने उनसे उदास होने का कारण पूछा तो उन्होंने सब बातें बता दी। पड़ोसी बोला, अब खेत तो खुद ही गया है, सोना ना मिला ना सही, इसमें तुम क्या करो, बीज बो दो, फसल तो हो जाएगी। उन चारों की समझ में बात आ गई और उन्होंने उसमें बीज बो दिया। उन्होंने समय समय पर खेत में खाद व पानी दिया, जैसे हम अपनी फसलों में देते हैं। और फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद उनकी जो फसलें थी वह समय के अनुसार लहला उठी। लहलाने का अर्थ है बेटा, वह लहराने लगी। फसल देखकर वह पड़ोसी उनसे बोला, यह फसल ही सोने के सिक्कों से भरा घड़ा है, जिसके विषय में तुम्हारे पिताजी ने अपनी मृत्यु से पहले तुम्हें बताया था। तुम्हें उचित पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने तुमसे झूठ बोला। वह तुम्हें कठिन परिश्रम करना सिखाना चाहते थे। याद रखो, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब चारों भाई परिश्रम का महत्व जान गए। अब उनको पता चल गया कि हमें मेहनत अवश्य करनी चाहिए। और उनकी धरती पर फसल के रूप में हर वर्ष सोना उगने लगा। अर्थात सोना उगने का क्या अर्थ है, जो उनकी फसल थी वह अच्छी होने लगी। अब है बेटा आपके पास अभ्यास के लिए कुछ आपको चित्र दिए गए हैं। इनके माध्यम से आपने कहानी को खुद बनाना है, घर पर रहें। और कुछ आपको रिक्त स्थान के माध्यम से कहानियां जो है दी गई थी, देखना। रामू और श्यामू 2 मित्र, आप लिखोगे इसको, थे। वे काम काज की खोज में उनका घर से कहीं अन्यत्र चल पड़ना। अब हम इसको अपने शब्दों में लिखेंगे कि उनको काम की तलाश में कहीं जाना पड़ा। इस प्रकार आपने अपनी जो हिंदी व्याकरण की बुक है उसमें जो अभ्यास के लिए कहानी दी गई है उनको भी आपने कंप्लीट करना है, पूरा करना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।